अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स और चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन दी नंबर लाइन। इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है आपने। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा किस तरह की जाती है वो देख लें। इस तरह एक लाइन ड्रा की जाती है, इसके सेंटर में 0 लिखा जाता है, इस साइड पे पॉजिटिव डिजिट्स आते हैं और नेगेटिव डिजिट्स आते हैं, ठीक है। और इन एरोस का मतलब ये है कि आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे जो इन नंबर के इस जो है ना गैप होता है वो उसके अंदर टोटल 9 लाइन्स होती हैं, ठीक है। और ये एक जो लाइन थोड़ी सी आपको बड़ी नज़र आ रही है, ये इन दोनों नंबर्स का हाफ है, यानी कि ये 1 है तो ये लाइन 1.1 की होती है, ये 1.2, 1.3, 1.4 और इसका हाफ 1.5, ठीक है। इसी तरह 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 उसके बाद सेकंड वाला नंबर जो है ना वो आ जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक टोटल 9 लाइंस होती हैं और एक सेंटर में लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है जो इस नंबर को ना हाफ करती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे पहले आपने देख लेना है इसकी मिनिमम अमाउंट कौन सी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे छोटी अमाउंट 100 है, ठीक है। और उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 230 है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही नंबर लाइन को ड्रा करना है, ठीक है। तो मैं जो है ना यहाँ से यहाँ पे भी एरो लगा देती हूँ। अब हम यहाँ से जो ना स्टार्ट ले लेते हैं 100 से, ठीक है। उसके बाद मैं गैप रख रही हूँ, इसका 10 का गैप रख रही हूँ। 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 आ गया, ठीक है। उसके बाद 210, 220, 230, 240, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी मैक्सिमम वैल्यू 230 थी, तो मैंने इस नंबर लाइन को 240 तक ड्रा किया है, ठीक है। आप 230 तक ही इसको रहने देते हैं तो भी ठीक है। तो जो इसके अंदर सबसे पहले है 230, तो ये हमारा 230 है, इसको बोल्ड करेंगे, इसके ऊपर बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे 230 रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है आपने। उसके बाद सेकंड डिजिट है 130, तो 130 ये है, इसको बोल्ड किया, बॉक्स बनाया, 130 लिख दिया। उसके बाद है डिजिट 150, इसको बोल्ड कर देना आपने, बॉक्स बनाना है, 150 आ गया, ठीक है। उसके बाद है 100 को बोल्ड किया, ये बॉक्स बनाया और 100 लिख दिया। उसके बाद है 170, इसको भी बोल्ड किया, बॉक्स बनाया और 170 रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद है 120, इसको बोल्ड किया, बॉक्स बना के 120 रिप्रेजेंट हो गया। यानी कि मैंने क्वेश्चन के मुताबिक जो जो नंबर उसने दिए थे उन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको जो वैल्यूज़ है ना वो 100 से बिलो नज़र आ रही हैं, यानी कि 100 से कम है, तो इसके अकॉर्डिंग ही नंबर लाइन को ड्रा करेंगे हम, ठीक है। तो एरो लगाते हैं सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको मिनिमम अमाउंट नज़र आ रही है वो 35 है और जो मैक्सिमम है वो 95 है। तो जो है इसका हम स्टार्ट लेते हैं 30 से और मैं ना इसके अंदर 5 का गैप रख रही हूँ। 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100, ठीक है। अच्छा, इसको आगे भी मज़ीद लिख सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हमें इतनी जो ना डिजिट्स चाहिए तो मैंने आगे नहीं लिखा।
अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है ना नंबर को बारी बारी रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। सबसे फर्स्ट वाला है 70, तो 70 कहाँ पे है, ये रहा, इसको बोल्ड कर देना आपने, बॉक्स बना देना है और 70 लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट है वो 80 है, ये 80 है, इसको बोल्ड कर दिया, बॉक्स बनाया और 80 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 95, ये 95 है, बॉक्स बनाया और 95 रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है 35, इसको बोल्ड किया, बॉक्स बना के 35 रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है डिजिट 40, इसको बोल्ड किया, इसके अंदर लिख दिया 40। उसके बाद है 45, इसको भी बोल्ड कर दिया, बॉक्स बनाया, 45 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है 60, 60 को बोल्ड किया, बॉक्स बना के इसके अंदर 60 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर आपको जो अमाउंट है वो 1000 की लाइन में नजर आ रही है, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन को ड्रा करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो मिनिमम अमाउंट है वो 900 है और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2000 है। तो आप इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन ड्रा करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 900, ठीक है। उसके बाद 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 16, 17, 1800, 1900 और 2000, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू इसमें 2000 थी तो मैंने वहां तक इसको रोक दिया, ठीक है। अब जो नंबर लाइन है सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर 1000 है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोल्ड करके उसी तरह बॉक्स बना के 1000 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है 1000 को मैंने पहले रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका 1600 था, ठीक है। तो 1600 ये है, इसको बोल्ड कर दिया, बॉक्स बना के अंदर 1600 लिख दिया। उसके बाद है 1700, तो 1700 को बोल्ड किया, बॉक्स बनाया, 1700 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है 1500, 1500 को बोल्ड किया, बॉक्स बनाया और अंदर 1500 लिख दिया। उसके बाद है 900, ये इसको बोल्ड कर दिया, बॉक्स बनाया, 900 मेंशन कर दिया। उसके बाद 2000 है तो लास्ट पे हमारा ये है 2000, इसको बोल्ड करने के बाद बॉक्स बनाकर उसके अंदर इसको मेंशन कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको नेगेटिव डिजिट्स भी नज़र आ रहे हैं और पॉजिटिव डिजिट्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव डिजिट्स भी रिप्रेजेंट करने होंगे और पॉजिटिव डिजिट्स भी रिप्रेजेंट करने होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर में लिखेंगे 0, ठीक है। इस मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आपके पास है 60, ठीक है। और नेगेटिव डिजिट में जो आपको जहाँ तक नंबर लाइन बनानी है वो है -70, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, साथ में पॉजिटिव का साइन भी आएगा, ठीक है, ऐसे ये साइन लगा दिया। अच्छा, पॉजिटिव में हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 60 चाहिए थी, मैंने वहाँ तक ही इसको रोक दिया। अब हम नेगेटिव डिजिट्स की तरफ आते हैं। नेगेटिव डिजिट्स में आपने जो नंबर लाइन है वो -70 तक लाजमी बनानी है, इससे आगे भी बना सकते हैं लेकिन जो है ना हम यहाँ तक ही बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका भी वैसे जितना गैप आप इस तरफ ले रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे 10 का गैप लिया,
इसी तरह बिल्कुल सेम गैप आपने नेगेटिव साइन की तरफ ही लेना है, ठीक है। तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस का 60, माइनस का 70, ठीक है। हमें नेगेटिव में -70 तक चाहिए थी, तो मैंने वहाँ तक ही इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, बारी बारी रिप्रेजेंट करेंगे। -50 किधर है, ये -50 है, इसको बोल्ड करके बॉक्स बनाकर -50 रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है प्लस का 60, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन प्लस लिखो, यहाँ पे ना लिखो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसके साथ प्लस का साइन मौजूद है, ठीक है। तो +60 ये रहा, इसको बोल्ड किया, बॉक्स बनाया और 60 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है -25। अब ये देखें, मैंने 10 का गैप रखा था, ठीक है, और मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक डिजिट से दूसरे डिजिट के सेंटर में उसका जो ना 9 लाइंस होती हैं, तो इसका जो बिल्कुल ये लाइन होती है ना, वो इसका सेंटर बता रही होती है। तो इनका दोनों का सेंटर ये बन रहा है, तो यहाँ पे आपका नंबर होगा -25, ठीक है। इधर आपका नंबर क्या बनेगा, -25, इन दोनों का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर इसको बोल्ड करेंगे इनके सेंटर को, और -25 रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, इस तरह। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है -70 ये है, इसको बोल्ड किया और -70 रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है -10, इसको बोल्ड किया, -10 रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है -35, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने 20 और 30 का हाफ 25 जो है ना किया है, इसी तरह 30 और 40 का हाफ यहाँ पे जो है वो -35 बनेगा। तो इसको भी आप बोल्ड करें, बॉक्स बनाएं और -35 रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। उसके बाद है 45, इसका पॉजिटिव नंबर का, तो इन दोनों का हाफ, ये 40 है, ये 50 है, तो इसका हाफ यहाँ पे बनेगा, और नीचे आप इधर जो है ना बोल्ड करें और इसको बॉक्स में लिख दें, ठीक है। नीचे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 के अंदर भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिजिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नंबर लाइन हमने वैसे ही ड्रा करनी है। सेंटर में आप इधर 0 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद एरो लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिजिट में मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है। पॉजिटिव डिजिट्स एक तो 100 है, उसके बाद 120 है, 110 है और 440 है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव डिजिट्स में मैक्सिमम वैल्यू 440 है, तो हमें इसको 500 तक लाजमी लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर 440 तक भी आप लिख सकते हो। तो मैं जो है ना यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ, 10 का गैप रखूँगी, ठीक है। 100, 110, ये काफ़ी लेंथी बन जाएगा, तो हम इसका जो है ना वो 100 का गैप ही रख लेते हैं। यहाँ पे ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो गया, ये 400 हो गया और ये 500 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव डिजिट्स हैं सारे। अच्छा, उसके बाद इस तरफ नेगेटिव डिजिट्स में आपको जो है ना कहाँ तक नंबर लाइन बनानी है, -400 ही मैक्सिमम वो नज़र आ रहा है, तो आप जो है ना बिल्कुल वही गैप रखिएगा, -100, -200, -300, -400 और माइनस का 500, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया। अब हम जो है ना इन नंबर्स को बारी बारी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। जो पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव में आपको जो है ना वो 100, सबसे पहले 100 को मेंशन करना है, तो इसको बोल्ड किया, बॉक्स बनाया और 100 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है 110। मैंने आपको बताया था कि इनके सेंटर में 9 लाइंस होती हैं,
ये इसका हाफ होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब वो कह रहा है 110, तो ये 100 है, तो ये जो लाइन है ये 110 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये वाली लाइन। उसके बाद वो कह रहा है 120, तो इसके साथ वाली जो लाइन है वो 120 को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो एरो लगा के मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ 120 को, ठीक है, ये स्पेस कम थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद 120 भी हो गया, उसके बाद 440 रह गया। अब ये 400 है, ठीक है, तो इसका जो ये हाफ है यहाँ पे 450 होगा, तो बिल्कुल इसके जो पीछे वाली लाइन है ना वो आपकी बनेगी 440 की लाइन, ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंट। उसके बाद है ये सारे पॉजिटिव डिजिट्स जो है ना रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव में -225 है, ठीक है, 225। अब ये -200 है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाफ बनेगा -250, ठीक है, ये इसका हाफ बनता है। तो इसको अगर आप इसको भी इसका जो है ना वो कर दो, तो आई थिंक यहाँ पे इसका हाफ कर दो, तो ये आपका -225 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस साइड पे बनेगा, क्योंकि ये आपकी लाइन 210 की बनेगी, ये 220 की बनेगी, और इसके बिल्कुल साथ वाली जो लाइन है ना ये वाली, ये -225 की बनेगी, ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है -400, तो इसको बोल्ड किया, बॉक्स बनाकर -400 रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद ये भी हो चुका है, ये भी, और -150, ये 100 है 200 है, इसका हाफ जो है वो -50 है, तो ये बोल्ड किया और -150 कर दिया, ठीक है, यानी कि 100 और 200 के जो सेंटर में वो 150 इसका हाफ होगा। ये भी रिप्रेजेंट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके अंदर भी सेम वैसी सिचुएशन है जैसे ऊपर अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है, तो ये भी हम सेंटर में सबसे पहले क्या लगाएंगे, 0। अच्छा पॉजिटिव में आप जो है सबसे पहले आप लिखोगे 2000, ठीक है, 11,000 से स्टार्ट करते हैं, 1000। हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए, 2100 चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका गैप हाफ 1500 लिख लेते हैं, उसके बाद 2000 लिख लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव डिजिट्स आपके। अच्छा उसके बाद नेगेटिव भी ले लेते, 1000 लिखा मैंने यहाँ पर, -1500 आ जाएगा। उसके बाद -2000 आ जाएगा, -2500 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें माइनस में ये नंबर चाहिए था, तो मैंने इस साइड पे वो नंबर शो किया है, ठीक है। अच्छा अब हम ले लेते हैं -1100, ये 1000 है, तो उसके बिल्कुल साथ वाली लाइन इसको बोल्ड करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, -1100 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2100 प्लस का है, तो ये 1000 है, ये 1500 है, ठीक है। उसके बाद ये 2000 है, तो इसकी बिल्कुल साथ वाली जो लाइन है ना वो 2100 की बनेगी, तो यहाँ पे 2100 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है -1500, तो -15 ये रहा, बोल्ड किया, -1500 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है -2500, ये रहा, इसको बोल्ड किया, -2500 इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 1600 प्लस का चाहिए हमें, ये 1500 है, बिल्कुल साथ वाली जो लाइन होगी वो 1600 की होगी, तो ये 1600 की लाइन जो है ना रिप्रेजेंट ऊपर हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको नज़र आ रहा है कि जो क्वेश्चन है वो डेसिमल पॉइंट की शक्ल में है, ठीक है, तो आपने इस तरह ही इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, और जो आपके जो है ना डिजिट्स अमाउंट है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसी तरह आप बिल्कुल सेंटर में जो है वो 0 लगाएंगे।
अच्छा ये देख लें कि आपके जो पॉजिटिव डिजिट्स हैं डेसिमल हैं वो उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है। तो यहाँ पे 20.7 है। तो हम स्टार्ट लेते हैं 10 का जो है ना वो से काउंटिंग लिखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 मैं छोटा छोटा करके लिख रही हूँ ताकि ये ना पूरा आ जाए। 17, 18, 19 और ये 20 और ये 21। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखी है क्योंकि मुझे 20.7 चाहिए था तो मैंने इसको 21 तक लिख लिया। अब आपने नेगेटिव में देख लेना है कि आपको कहाँ तक जो है ना इसको ड्रा करना है, नेगेटिव जो है ना साइड पे कहाँ तक नंबर को ड्रा करना है। तो ये इसका जो रेंज है वो -15.5 है। तो इसी तरह जो है ना हम ले लेते हैं इसका, ये पॉजिटिव डिजिट थे सारे तो साइन पॉजिटिव लगा लें, आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा लें। ठीक है, स्पेस कम है इस वजह से मैं इसको छोटा छोटा करके लिख रही हूँ। आप गैप के साथ स्केल की मदद से इसको अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद है -10, इधर आ जाएगा -11, इधर -12। अच्छा माइनस में हमें जो है ना -15 तक चाहिए तो इसको 16 तक लिख लेते हैं, काफ़ी है। -13, -14, -15, -16। ठीक है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ तक जो है ना वैल्यू हमारी मिल सकती है यहाँ तक, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब रिप्रेजेंट करते हैं बारी बारी। फर्स्ट वाला जो नंबर है वो -15.5 है, तो ये -15 है और ये -16 है, तो जो इसका हाफ होगा वो -15.5 होगा। इसको बॉक्स के अंदर इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद सेकंड है 20.7। मैं पीछे जो है ना आपको बता चुकी हूँ कि हर डिजिट के जो है सेंटर में 9 लाइंस होती हैं, तो ये 20.7 है, ये 20.7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है ना ये 20 है, तो इसके सेंटर में 9 लाइंस हैं, तो अगर इसका हाफ करें तो ये 20 होगा और इसकी ये 20.6 होगा। ये जो लाइन होगी ना ये 20.7 की लाइन होगी, यानी कि 20 और 21 का जो हाफ है वो होगी 20.5 की लाइन, और हाफ के साथ वाली जो लाइन है वो 20.6 की, ये वाली लाइन जो बिल्कुल मैंने ना लाइट से ड्रा की और जो मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया वो 20.7 की लाइन होगी। ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद है 20.7 प्लस का रिप्रेजेंट हो चुका है। अब 11.2 हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस का, ये 11 है तो इसकी ये फर्स्ट वाली लाइन 11.1 और ये जो सेकंड वाली लाइन होगी, ठीक है, ये आपकी 11.2 की लाइन होगी और इसको इस तरह बोल्ड करके और उसके बाद बॉक्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है -10.5, तो ये माइनस का 10 है तो इसका जो हाफ है वो -10.5 होगा। ठीक है, इसको भी इस तरह बोल्ड करके बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है -12.5, तो -12.5 ये आपका -12 है, तो इसका जो हाफ होगा ना वो -12.5 होगा। ठीक है, इस तरह ये भी रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नीचे। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी नेगेटिव है और पॉजिटिव डेसिमल पॉइंट्स हैं। ठीक है, नंबर्स हैं, तो आप सेंटर में 0 लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले 0 लिखोगे। ठीक है, अच्छा ये देख लें कि जो है ना आपको सारे जो डिजिट्स हैं वो 0 पॉइंट समथिंग में नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये सारे डिजिट्स बिलो 1 है, पॉजिटिव साइड से भी और नेगेटिव साइड से भी। ठीक है, तो हम इधर एरो जो है ना वो लगाना हम भूल गए, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ये लगा लीजिएगा। अच्छा उसके बाद इस तरफ भी एरो लगा दिया, इस तरफ भी लगा देंगे। सेंटर में मैंने जो है ना वो 0 लिख दिया। अब हम जो है ना वहाँ यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा खुला करके, ये 0 है और ये -1 और इस तरफ +1। ठीक है, क्यों मैंने सिर्फ ये +1 और -1 क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर बिलो वैल्यूज 1 है,
यानी कि 1 से नीचे सारी वैल्यूज़ है, तो मैंने आगे काउंटिंग लिखी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना, मैंने बताया था कि इनका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, उसका हाफ होता है। तो यहाँ पे 0.5 आएगा माइनस का, ठीक है। अब मैं 1 2 3 4 4 लाइन्स इधर, 1 2 3 4 4 लाइन्स इधर। इसी तरह इनका जो सेंटर है वो कर लेते हैं, ये आएगा 0.5 प्लस का, और इस तरफ 4 लाइन्स लगाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लाइन्स होगी, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करते हैं बारी बारी, ठीक है। 0.5 प्लस का, तो ये रहा 0.5 प्लस का, इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है -0.7। अगर ये जो लाइन है वो 0.7 की है तो ये -0.6 की होगी, और ये जो लाइन है ना, ये -0.7 की लाइन होगी, ठीक है। आप इसको इस तरह बोल्ड कर दें। ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लिखा था, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद -0.1, माइनस का 0.1, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो 0.1 माइनस का ये बनता है 0.1, ये हो गया। उसके बाद प्लस का 0.3, तो 0.1 ये 0.1 0.1 ये 0.2 0.3 ये 0.3, और इसको बॉक्स में लिख दिया, इसको थोड़ा सा बोल्ड और कर देते हैं। उसके बाद 0.9 प्लस का, ये रहा 0.9 प्लस का, जिसके आगे 1 स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद लास्ट वाला डिजिट है -0.5, तो ये रहा माइनस इसका हाफ, -0.5, और इसको भी बॉक्स के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ तक, ये टोटल 8 क्वेश्चन से ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो आपको ये जो है ना समझ आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।